भोजपुरी फिल्म अभिनेता एवं सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ बीते रविवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा की नगरी काशी में आकर जीवन धन्य हो जाता है। जैसे ही मैंने काशी आने का मन बनाया, मेरा आजमगढ़ में रुका हुआ कई काम पूरा हो गया। सब बाबा विश्वनाथ की कृपा है। बाबा की नगरी में आकर के जीवन धन्य हो जाता है और फिर से एक बार अवसर मिला और आज जैसे मैंने मन बनाया कि आज आना है मुझे काशी में, वैसे ही मेरे आजमगढ़ क्षेत्र में बहुत सारा काम मुझे मिल गया। मेरा बहुत सारा जो रुका हुआ था, कई सड़क वड़क का, वो सब पास हो गया। सब बाबा विश्वनाथ की कृपा है। वहीं राहुल गांधी के घर जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो खुद कहते हैं मेरे पास घर नहीं है, भगवान सब सुनते हैं। मैं खुद 20 साल पहले बोला था घर घर की आवाज़ जाके दिल्ली में उठाऊंगा, तो भगवान ने सुन लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद कंफ्यूज हैं कि उनको क्या चाहिए। कभी कहते हैं राहुल गांधी को मार दिया, तो कभी कहते हैं कुछ। देखिए भैया, वो खुद ही बोलते हैं कि हमारे पास घर नहीं है। यूनिवर्स तो सब सुनता है, आप जैसा बोलते हैं। मैं 20 साल पहले बोला था कि गांव की आवाज़ जाके दिल्ली में उठाएंगे, हमको पता नहीं था। भगवान सुन रहे थे, हमको पहुंचा दिए। कुछ दिन पहले राहुल गांधी बोल रहे थे हमारे पास घर नहीं है, देखिए अब बेघर कर दिए उनको घर और मिलेगा। लोग घर भी अपना अपना घर दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो बहुत कंफ्यूज हैं, कहना क्या चाहते हैं, उनको चाहिए क्या। कभी बोलते हैं राहुल गांधी को मार दिया, कभी कुछ बोलते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि आखिर वो चाह क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। तो राहुल गांधी ही बता पाएंगे आप लोगों को। वहीं विपक्ष द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए सरकार पर दंगा कराने के आरोप पर उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष देश को बचाने में लगा है, जोड़ने में लगा है। ये विपक्ष का काम है, हमारा नहीं। उन्होंने कहा जब से प्रदेश में भाजपा सरकार आई है, वहां लक्ष्मी जी साक्षात आई हैं। दिन प्रतिदिन आजमगढ़ विकास कर रहा है। सत्ता पक्ष तो ऐसा है कि देश को बनाने में लगी है, सत्ता पक्ष देश को जोड़ने में लगी है। ये सब काम उनका है और जग जाहिर है कि उन लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, जहाँ जब जब उनकी सरकार बनती है, तो इस तरह की वो घटना करते हैं, करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या कमल खिलता है, तो साक्षात उदाहरण है आजमगढ़। जब से कमल खिला है, आजमगढ़ में लक्ष्मी जी साक्षात आ गई हैं। काम हो रहा है, विकास हो रहा है, विश्वविद्यालय बन रहा है, आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। 7 तारीख को पूजनीय महाराज जी और गृह मंत्री जी आ रहे हैं आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में हरिहरपुर, वहाँ संगीत महाविद्यालय बनवाने के लिए उसका शिलान्यास। तो ये होता है कमल के राज में। वो सब गुंडा और बदमाश, वो सब उन्हीं लोग का काम है। शिवपाल यादव के इस बयान पर कि गुंडे सबसे ज्यादा भाजपा में हैं, उन्होंने कहा कि जब लोग हताश हो जाते हैं तो इस तरह की बातें निकलती हैं। ये कहावत तो सुनी ही होगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। तो अब विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में अच्छा हो रहा है, डबल इंजन की सरकार के साथ देश तेजी से विकास कर रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो इसी तरह के आरोप लगाते हैं, निरर्गल बातें करते हैं। और देखिए, जब हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो इस तरह की ही बातें किया करते हैं लोग। आपने भी सुना होगा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। तो अब कुछ बचा नहीं विपक्ष के पास। देश में अच्छा हो रहा है, प्रदेश में अच्छा हो रहा है, डबल इंजन की सरकार में हमारा प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, और देश तो पूरी दुनिया में मजबूत हो ही रहा है। विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है, तो अब इसी तरह की बात करेंगे वो लोग। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत पर उन्होंने कहा कि यह घटना काफी दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। निरहुआ ने कहा कि हमारी पुलिस जांच कर रही है, वो इस मामले के पीछे की सच्चाई पता कर लेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सीबीआई से जांच की मांग की जाएगी।